हेलो एंड वेलकम टू द पॉलिटेक्निक क्लासेस किया। आज हम लोग एक नए सेमेस्टर का शुभ आरंभ करने जा रहे हैं, जिसमें एक आपका सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट का नाम है इलेक्ट्रिक सर्किट एंड नेटवर्क। ठीक है, इससे पहले आपका दो सब्जेक्ट का ऑलरेडी सिलेबस एनालिसिस का वीडियो अपलोड हो चुका है। कौन कौन? तो डिजिटल एंड ईडीसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का सर्किट, जो कि खुद मैं आप लोग को पढ़ाया हूं। ठीक है, आज जो हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक सर्किट एंड नेटवर्क, ये कैसा पेपर है सर, आखिर इस पेपर का कहां योगदान है, इसके बारे में समझेंगे। ये पेपर जो है आपका पूरा दिमाग खोलने वाला पेपर है, यानी जितना दिमाग है उतना सब यूटिलाइज करना पड़ेगा आपको। मतलब कि जितना बोले ना, जितना आप सोच सकते हैं, जिनका मैथमेटिकल पार्ट जो जितना मजबूत होगा, मैथमेटिकल पार्ट में जो जितना स्ट्रॉन्ग रखते होंगे, ये पेपर उतना ही इंटरेस्ट और मजा आने वाला, क्योंकि पूरा का पूरा न्यूमेरिकल पेपर है, यानी कहीं भी इसमें थ्योरी नजर ही नहीं आएगा। ठीक है ना, तो पहले ही मैं सचेत कर दे रहा हूं इस बात को कि जिनका मैथमेटिकल पार्ट थोड़ा वीक है, वो कम से कम उसको थोड़ा सा अच्छा कर लेंगे। फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर का जो पेपर आपको पढ़ना है, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, या फिर अगर बात किया जाए तो डिफरेंशियल इक्वेशन जो आप लोग पढ़े होंगे, वो बहुत बेस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि आप पे ये तीन का काफी ज्यादा योगदान होने वाला है, और खासकर ट्रिगोमेट्रिक का भी और एक्सपोनेंशियल का भी। इसे जितने भी आप पढ़ चुके हैं, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन या फिर डिफरेंशियल इक्वेशन, उस सबको आपको कवर करते हुए एकदम कमर कस करके इस पेपर को पढ़ना स्टार्ट करना है, तब क्या मजा आएगा। उसके साथ दिमाग खोलने वाला पेपर है। आपको नजर आ जाएगा कि यही पेपर जो है इंजीनियरिंग को शो करता है, कि ये पेपर आप जब पढ़ेंगे तो लगेगा नहीं, रियली में इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, ये पेपर में पूरा का पूरा योगदान जो हम देने वाले हैं, वो आप जैसे चाहेंगे वैसे हमसे योगदान ले सकते हैं। हर एक टाइम 24/7 अवेलेबल है, और द पॉलिटेक्निक क्लासेस आपके लिए अवेलेबल है, क्योंकि ये संस्थान आपका है। मतलब द पॉलिटेक्निक क्लासेस के अलावा यहाँ पे किसी और तरह का स्टूडेंट के लिए एलिजिबल नहीं है अभी तक। ये स्पेशल फॉर जो है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का है। तो जो लोग अभी तक ऐप को नहीं डाउनलोड किए हैं, वो प्ले स्टोर से जाकर के ऐप को डाउनलोड कर लेंगे, और जो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लेंगे, और जो स्टूडेंट अभी तक परचेज नहीं किए हैं और ऑफर के साथ तो परचेज कर लेंगे। और किसी भी तरीका से कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपका सबसे प्रॉब्लम सॉल्यूशन जो नंबर है 9204047883, ये जो नंबर है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के नंबर है। ये क्या, कौन सा नंबर है? इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का नंबर है। मतलब अगर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से आप हैं तो आप बेहिचक ये नंबर को अपने मोबाइल फोन के अंदर रख लेंगे, क्योंकि इतना काम आने वाला है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं ये नंबर। और ये जो नंबर है 24/7 है। क्या 24/7? व्हाट्सएप, फेसबुक, जहां तक के फोन पे, पेटीएम, हर एक चीज का नंबर यही है। मतलब ये नंबर है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है। ठीक है ना, तो ये आप लोग नंबर को रख लीजिए, क्योंकि अभी तक जर्नी स्टार्ट हो रहा है। क्यों क्या हो रहा है? जर्नी स्टार्ट हो रहा है। ये थर्ड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर एली का जो स्टूडेंट है, वो इलेक्ट्रॉनिक्स में अपना पहला कदम रखे नहीं है, रखने वाले हैं, और ये 6 सेमेस्टर तक आपको ये काम देगा। अभी तो स्टार्ट हुआ है दोस्त, पूरा फिल्म अभी बाकी है, बस ये टेलर है। बस देखते जाओ और मजा लेते जाओ, यही हम चाहेंगे आप लोगों से। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे खतरनाक पेपर इलेक्ट्रिक नेटवर्क एंड सर्किट। काफी लोगों को डर लगता है, लेकिन ये डर हम लगने नहीं देंगे और ना कभी फील होने देंगे कि इस पेपर से किसी भी स्टूडेंट को डर लगेगा, क्योंकि बहुत मजेदार पेपर है। यहां पढ़ना बेसिक ऑफ नेटवर्क यूनिट 1 के अंतर्गत। इसमें भी 5 यूनिट है, यानी ये पता नहीं ये 5 यूनिट क्या करके रखा। मैडम इतना छोटा छोटा सिलेबस बनाया ना है कि परीक्षा के पहले लगता है कि खत्म हो जाएगा। बेसिक ऑफ नेटवर्क, यानी नेटवर्क का बेसिक। अब नेटवर्क कहते हैं किसको है? सबको मिलाएंगे। नेटवर्क माने क्या? हम यहाँ पे हैं, आप वहां, आप माने डिफरेंट जगह से सब मिल करके एक पोजीशन पे पहुंचते हैं, उसी तो नेटवर्क बोलते हैं। जैसे कि मेरा क्षेत्र है इतना इतना, कहेंगे मेरा नेटवर्क बहुत बड़ा है। जैसा कि जियो नेटवर्क, क्या जियो नेटवर्क का एक कहीं सेंटर होगा, वहां से सगरों कनेक्शन है,
क्या है, जियो नेटवर्क है। वही नेटवर्क यहाँ पढ़ना है, यानी कुछ अलग तरीके, जियो एयरटेल नहीं, कुछ अलग तरीका से। इसके लिए आपको कुछ कंपोनेंट लगेंगे, वो कंपोनेंट आपका होगा आर एल एंड सी। ये 3 कंपोनेंट दिमाग में रख लीजिएगा जनरली, और बोला जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज है आर एल एंड सी, यानी पूरा नेटवर्क जो हम खत्म करेंगे आर एल एंड सी पे ही खत्म करेंगे। यानी आर से रजिस्टर, एल से इंडक्टर और सी से कैपेसिटर, यानी रेसिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, यानी ये 3 ऐसा प्रॉपर्टी होगा इस नेटवर्क के अंतर्गत जो आपको दिमाग के हिला देगा और बहुत इंजॉय फील भी कराएगा। दोनों काम ये करेगा, ठीक है ना। तो पहला में यही पढ़ेंगे बेसिक ऑफ नेटवर्क, नेटवर्क का कौन कौन से टर्म जो होता है जो बेसिक होता है, और बेसिक जब मजबूत हो जाएगा ना दोस्त, फिर ये कहेगा कुछ है, ये नहीं है, जो 5 को लिखल है ना यही है। अब ये आर एल एंड सी का कॉम्बिनेशन करेंगे तो नेटवर्क बनेगा। अब यही नेटवर्क से क्या पढ़ेंगे, थ्योरम पढ़ेंगे। आप लोग थ्योरम पढ़े होंगे, कौन कौन, मैट्रिक में थ्योरम पढ़े होंगे, इंटर में थ्योरम आप लोग पढ़े होंगे ना, मैथ में से थ्योरम आपको पढ़ने के लिए मिला होगा। कौन कौन था, पाइथागोरस थ्योरम, याद है ना, कहते थे कि आवेगा, और ये सारा कुछ यूज होने वाला है, ठीक है। थ्योरम में बहुत से थ्योरमों को पढ़ना होगा, आप 10th में पढ़े होंगे कि याद भी नहीं है कौन कौन थ्योरम है। एक पाइथागोरस थ्योरम है, फेमस थ्योरम था, वो थोड़ा बहुत याद है। इससे रिलेटेड हम लोग और पढ़ रहे हैं कि 2 भुजा बराबर है, और तीसरे 2 भुजा के बराबर तीसरे, ये सब ऐसा बहुत सा थ्योरम था, आप लोग को याद होगा, ठीक है ना। वो सारा कुछ वो नहीं, लेकिन हाँ उसी के जैसा थ्योरम क्यों बनाते हैं, इजी करने के लिए। यानी बहुत बड़ा नेटवर्क देते हैं, इसको कहो सोल्व करो तो सोल्व करने में हालत खराब होता है, पसीना एकदम पसीना आ जाएगा, तो वैसा कौन मतलब है। तो इसीलिए क्या, उसका हेल्प करने के लिए यहाँ पे नेटवर्क का थ्योरम यूज किया गया है। और थ्योरम में देखेंगे थेवेनिन थ्योरम, नॉर्टन थ्योरम, ये सब वैज्ञानिक है जो अपने नाम पे क्या कह रहे हैं ना कि रख दे, मेरे हम बनाए हमारे नाम पे रख दो। वैसा ही तुमको लोग को भी बनना है कि मेरे नाम से भी कुछ हो जाए इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में। आज से जज्बा के साथ पढ़ेंगे तो बेखूबी हम सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो पहला यूनिट में बस इतना ही पढ़ना है, ज्यादा और कुछ ही पढ़ने की जरूरत नहीं है। दूसरा यूनिट में ग्राफ थ्योरी, यानी जे यहाँ पे आर एल एंड सी के जैसे जैसे जोड़ेंगे ना वैसा ही उसको ग्राफ में ऐड करेंगे, ये हो जाएगा ग्राफ थ्योरी। बाकी खत्म, कट सेट, पाई सेट, जो भी करना सब एक में दे, काटेंगे, तोड़ेंगे, जोड़ेंगे, सब यही में हम ग्राफ बनाएंगे, ठीक है ना। जैसे कि आप कहेंगे कि ये क्या रेसिस्टर है, अब एक यहां जोड़ेंगे, एगो इधर नोट लगावेंगे, इधर लगावेंगे, एगो ये ग्राफ बनाएंगे, ऐसे ऐसे ट्री, पेड़ सब एक में बना देंगे। अब मजा आएगा एकदम, बहुत जबरदस्त लगेगा ट्री पढ़ने में। पेड़ ट्री मतलब वही ना आप जानते हैं, वो सब पढ़ाएंगे हम, ग्राफ बनाएंगे, मजा आ जाएगा। क्या कुछ पेपर है ये, इसमें भी उतना ही इंजॉयफुल हम करवाएंगे और बड़े मजे से पढ़ेंगे। कैलकुलेटिव पेपर है, न्यूमेरिकल पेपर है ये, ठीक है ना। और तीसरा जो भी इंपॉर्टेंट है टाइम डोमेन एंड फ्रीक्वेंसी डोमेन, ये थोड़ा अटपटा आपको होगा। इसमें हम लोग देखेंगे ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स, यानी इसके ऊपर जितना भी हम पढ़ेंगे बाबू, इसके ऊपर ये पढ़ेंगे ओनली फॉर बात का डीसी के लिए। अब ये जो पढ़ेंगे ना एसी के लिए पढ़ेंगे। अब एसी के लिए जब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं उसमें टाइम भी होगा और उसमें फ्रीक्वेंसी भी ऐड होगा। इसमें देखेंगे क्या होगा, तो इसमें यूज करने वाले हम इंडक्टर और कैपेसिटर को जनरली, क्योंकि वही यहां पे एसी पे आपको काम जनरली करेंगे और उसी का फ्रीक्वेंसी हम वहां पे देखेंगे क्या कुछ होगा। टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन टू टाइम डोमेन सबका यूटिलाइज करेंगे, उसका रिस्पॉन्स को हम लोग देखेंगे। और इसी में पढ़ना है आपको डिफरेंशियल फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, ठीक है ना। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आप पढ़े होंगे, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़े होंगे, वही सबका यूज करेंगे हम यहाँ पे। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्योर जो यहां से मैथमेटिकल टर्म आपका स्टार्ट हो जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन का। क्या डिफरेंशियल इक्वेशन का यहीं से आपको स्टार्ट हो जाएगा। और डिफरेंशियल इक्वेशन जो लोग मैथ में नहीं पढ़े हैं वो हम कहेंगे बाबू पढ़ लेना अच्छे से। जो लोग एली से हैं वो इंटर में पढ़े होंगे डिफरेंशियल इक्वेशन, और जो लोग अभी आने वाले हैं सेकेंड सेमेस्टर से थर्ड सेमेस्टर में उन लोग भी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ करके आएंगे। तो ये इसको थोड़ा सा कमांड कर लेना, बहुत मजेदार होने वाला है, ठीक है। चौथा है ट्राइगोनोमेट्री एंड एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज, ये अलग है। ये फोरियर सीरीज ये थोड़ा सा आपको अलग है। इसमें हम सिर्फ और सिर्फ देखने वाले हैं पता है क्या, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन
अच्छा होगा वो इस टर्म को, चाहे ट्रिगोमेट्रिक हो चाहे एक्सपोनेंशियल टर्म हो, ये दोनों टर्म को हैंडल करने का कैपेसिटी उन लोगों के पास काफी अच्छा होगा। ठीक है, तो ये भी एक अलग आपका है। तो हम देख पा रहे हैं कि यहां पे सब एक मैथमेटिकल कैलकुलेटिव पेपर आपको होगा, कहीं पे भी थ्योरी उस तरह से नहीं मिलेगा कि हम थ्योरी को पढ़ पाएंगे। क्लियर ना, सब जो पढ़ेंगे हम लोग एकदम मैथमेटिकल टर्म में पूरा का पूरा जब स्टार्ट करेंगे। इस बेसिक ऑफ नेटवर्क में ही थोड़ा बहुत हम बताएंगे कि थ्योरी है बाबू, आर क्या है, एल क्या है, सी क्या है, एलिमेंट क्या होता है, यही सब थोड़ा सा मिलेगा थ्योरी। उसके बाद कहीं नहीं मिलेगा, बस जितना प्रैक्टिस 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 करना इस पेपर में और उसको एंजॉय करते हुए चलना है। और लास्ट जो यूनिट है टू पोर्ट नेटवर्क, क्या ये टू पोर्ट नेटवर्क जो ये समझ जाएंगे केवीएल केसीएल ये थ्योरम में, उसके लिए टू पोर्ट नेटवर्क उतना ही आसान हो जाएगा जितना के लिए हम लोग के लिए एबीसीडी आसान होता है। ठीक है ना, ये है बस रेसिस्टर यूज करेंगे और यहाँ पे थ्योरम यूज करेंगे और इधर से उधर रख देंगे और उधर से इधर रख देंगे। इसमें देखेंगे टू पोर्ट नेटवर्क कौन कौन होते हैं, एडमिटेंस पैरामीटर देखेंगे और या फिर बोला जाए इंपीडेंस देखेंगे और एच पैरामीटर देखेंगे, एबीसीडी पैरामीटर देखेंगे, जिसको हम शॉर्ट में अगर बात किया जाए तो बोलेंगे जेड पैरामीटर, वाई पैरामीटर, एच पैरामीटर, एबीसीडी पैरामीटर। अब इन तीनों का रिलेशन चारों का, यानी इसको में उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसको में इसको कैसे, जेड को वाई में कैसे लिखेंगे, वाई को जेड में कैसे लिखेंगे, एबीसीडी को वाई पैरामीटर में कैसे लिखेंगे, यानी इंटर कनेक्शन देखना है, इंटर रिलेशनशिप देखना है कि सीरीज में पैरेलल में कनेक्शन करेंगे आखिर किस तरह से। तो ये जो 5 यूनिट है ना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो कि 3 यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3, ये 3 यूनिट में किसी भी तरह से कोई जान ही नहीं है, कोई जान नहीं है, यानी ये बहुत जल्द हम लोग खत्म कर लेंगे। लेकिन बचेगा ये दोनों यूनिट, इसमें थोड़ा आप लोग कुछ लोग मैथ में डरते होंगे तो उनको पहले समझाना पड़ेगा क्या बाबू मैथ ये होता है, तब पता चलेगा कि इंजीनियरिंग क्या होता है। ठीक है ना, तो इस पेपर के साथ पूरे 5 यूनिट में पूरी तरह से हम हेल्प करेंगे आपके साथ, एट अ टाइम एकदम अवेलेबल रहेंगे। तो आई होप इस सिलेबस एनालिसिस को बहुत अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे, कौन कौन यूनिट है, क्या पढ़ना है, इसका महत्व क्या है। ठीक है ना, उसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में बेसिक ऑफ नेटवर्क के साथ, यानी नेटवर्क का एबीसीडी जो होता है एकदम बेसिक, उसको उठाएंगे और वहां पे हम मिलेंगे। बहुत मजा आएगा, एंजॉय कीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को बोलें कि द पॉलिटेक्निक क्लासेस स्पेशल फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है और यहीं पे रहना है आपको 6 सेमेस्टर अभी से लगातार। ठीक है ना, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर है, क्योंकि ऐसा कहीं पूरे बिहार में नहीं है जो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए काम करती है। लेकिन ये द पॉलिटेक्निक क्लासेस मेरा नहीं, ये आपका इंस्टीट्यूट है स्पेशल फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। ठीक है, तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा आप सारे लोग, ऐसा विश्वास करते हैं। तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू एवरीवन।